आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको जो कॉमन हेडेक्स हैं उनकी टाइप्स बता दूं, उनके कॉजेज क्या हैं और आप कैसे घर पे आसानी से जो है वो उनको उनके जो ट्रिगर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रूल आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेडेक है उसने सर दर्द को ना दो ब्रॉडर टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक प्राइमरी हेडेक और एक सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक जो है वो 80 to 90% हमारी सोसाइटी में जो सर दर्द है वो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं। इनमें मिग्रेन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक या जो मसल्स एक की वजह से हेडेक होता है वो सारे प्राइमरी हेडेक्स में आते हैं। सेकेंडरी हेडेक्स में वो सर दर्द आते हैं जो आपके जिस्म में किसी और बीमारी की वजह से जो सर दर्द होता है, चाहे वो क्रॉनिक ब्लड प्रेशर का मसला हो, शुगर की वजह से हो, खुदा ना खास्ता किसी को फॉलेज है, कोई ब्रेन में ट्यूमर है, कोई एब्सेस है, नाक कान गले की कोई बीमारी है, आंखों का मसला है, इसकी वजह से जो हेडेक होता है वो सेकेंडरी हेडेक होता है। तो जो मेरे जो आज की वीडियो में मैं सिर्फ प्राइमरी हेडेक्स पे बात करूंगा क्योंकि ये 80 to 90% इनकी प्रेवलेंस है, ये बहुत कॉमन है। इनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन हेडेक है वो टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक की जो टिपिकल अलामत होती है वो आप ऐसे तस्वर कर लें जैसे आपके सर पे, जिस तरह मैंने अभी ये ओटी कैप पहनी हुई है, इस तरह आपके सर पे किसी ने एक बैंड या पट्टी बांध के ना वो छोड़ दी हो टाइट करके, तो आपको जो है वो ऐसे दबाव फील होता है सर के चारों तरफ से कंटिन्यूसली। ठीक है, दबाव कॉन्टिन्यूसली फील होता है, ऐसे नहीं होगा कि ये आएगा फिर ठीक होगा, आएगा फिर ठीक होगा, कॉन्टिन्यूसली आपको दबाव फील होगा। इसके साथ साथ आपको जो है वो लिथार्जी, लिस्टलेसनेस और ये सारी जो अलामात हैं ये टेंशन हेडेक की होती हैं। इसको आप कैसे रिलीव कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपने अपने जो ट्रिगर है, स्ट्रेस है, जो भी एंग्जाइटी परेशानी है उसको ख़त्म सेटल करने की कोशिश करें, उसका जो हल है वो निकालें। नहीं होता आप अपने आप को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। गूगल पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, आपको इजीली डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस 4-3-2 का जो पैटर्न होता है, 4 सेकंड सांस अंदर लेके जाएं, 3 सेकंड रोकें और फिर 4 सेकंड 4-3-4 उसको आराम से बाहर निकालें। ये आप 8 से 10 मिनट के लिए करेंगे तो इससे भी टेंशन हेडेक काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। उसके अलावा अपनी नींद आप ठीक रखें, खुराक ठीक रखें, नाश्ता बिल्कुल मिस ना करें और अपने आप को डिहाइड्रेटेड होने से बचाएं। तो ये चीज़ें जो हैं वो टेंशन हेडेक को रिलीव करने में काफ़ी मदद देती हैं। दूसरा जो कॉमन हेडेक है वो है मिग्रेन। हर किस्म के हेडेक को हमारे यहाँ मिग्रेन लेबल करके जो है वो फैंसी एक टर्म बना के अपने आप को कह दिया जाता है कि मुझे मिग्रेन होता है। तो मिग्रेन ऐसे नहीं होता है। मिग्रेन की जो टिपिकल पैटर्न है वो एक साइड का हेडेक होता है, लेफ्ट है या राइट है, किसी साइड का भी हो सकता है। उसके साथ आपको ऑरा आता है। हेडेक होने शुरू होने से पहले ऑरा, ऑरा का मतलब ये है कि आपको आंखों के आगे थोड़ा सा धुंधलापन आ सकता है, ऐसे लाइनें नजर आ सकती हैं, कोई हल्की फुल्की आपको आवाज सुनाई दे सकती है। ये सर दर्द शुरू होने से पहले होता है। एक साइड का दर्द होता है, थ्रोबिंग हेडेक होता है। हर जो आपकी पल्स होती है उसके साथ इस किस्म का जो है वो आपको हेडेक महसूस होता है। उसके अलावा इसमें मतली बहुत ज़्यादा होती है, नौजिया बहुत होता है और अमूमन पेशेंट्स को जब तक वॉमिट नहीं होती है तो जो दर्द की सेवेरिटी है वो कम नहीं होती है। एज सुन एज जब आपको वॉमिट हो जाती है तो दर्द की सेवेरिटी कम हो जाती है। जो मिग्रेन है इसमें आपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना होता है। बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं। किसी को किसी स्मेल से होता है, किसी को जब उसको भूख लग रही होती है, खाना नहीं खाया होता उस वजह से होता है, कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन ट्रिगर करती है, कुछ लोगों को खास किस्म की स्मेल हेडेक उनका ट्रिगर करती है। तो आप अगर ट्रिगर आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड करें तो मिग्रेन 50 to 60% अवॉइडेबल चीज है। ये जो दर्द है ये 3 मिनट से लेके 72 घंटे तक रह सकता है। तो इसलिए अमूमन इसके जो इलाज होता है वो दवाइयों से किया जाता है, जिसमें मोस्टली पेन किलर्स हैं, एनासिड्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। अगर दर्द की शिद्दत जो है वो दरमियानी है, दर्द की शिद्दत ज़्यादा हो तो इसमें खास किस्म की दवाइयाँ हैं जिनको हम ट्रिप्टेंस कहते हैं, वो एनासिड के साथ कंबाइन करके साथ एंटी एमेटिक्स दी जाती हैं, उल्टी के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। ये मिग्रेन का टिपिकल पैटर्न होता है ट्रीटमेंट का। लेकिन इसमें साथ जैसे मैंने पहले बताया ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। तीसरा जो कॉमन हमारे यहाँ हेडेक है वो क्लस्टर हेडेक है। इसमें ये होता है कि आपको एक आंख और उसके इर्द गिर्द पिछले वाले हिस्से में, इस रीजन में जो है वो आपको दर्द महसूस होता है। दोनों साइड पे, किसी एक साइड पे हो सकता है। इसमें आपको जिस साइड पे दर्द होगा उस साइड वाली आंख से पानी आ सकता है, कन पट्टी वाली जगह दर्द हो सकता है, आपकी कान के पीछे दर्द हो सकता है। ये टिपिकल पैटर्न होता है क्लस्टर हेडेक का। इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो बेड रेस्ट है, हाइड्रेशन है। आपने अपने आप को, अगर आपकी एक्सरसाइज वगैरह ठीक है तो आप इसको जो है वो प्रिवेंटेबल चीज़ है, आप इसको रोक सकते हैं। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख के, हाइड्रेटेड रख के, अपनी डाइट ठीक रख के इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगेन अगर ये ठीक नहीं हो रहा तो इसकी भी जो ट्रीटमेंट है वो पेन किलर्स ही हैं। अब जो चौथा हेडेक है जो मेरे ख्याल में तो बहुत कॉमन होता है और उसको जो है वो एंग्जाइटी या टेंशन हेडेक के साथ रिलेट किया जाता है, वो अमूमन आपको जो गर्दन के पट्टे होते हैं ना, इनका कनेक्शन होता है आपकी जो खोपड़ी का जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, पीछे यहाँ पे जाके। अगर आपके इनमें किसी पट्टे में स्ट्रेन होता है ना तो वो जो दर्द है वो रेडिएट करता है आपके दर्द के पिछले हिस्से तक।
سر کے پچھلے حصے تک. اگر تو آپ کو سر کے پچھلے حصے میں درد ہے تو موسٹ کامن جو اس کا کاز ہوتا ہے وہ نیک مسل کی جو فٹیگ ہے, ہمارا جو پوسچر ہے, وہ ابھی جو ایسے بیٹھ کے ہر وقت فون یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا جو آپ ایون اگر آپ بیڈ پہ بھی بیٹھے ہیں تو آپ نے تکیہ رکھا ہوتا ہے تو آپ نے فون ایسے رکھا ہوتا ہے, تو وہ نیک مسلس فٹیگ ہو جاتے ہیں. جب وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں تو وہ جو درد ہے ان مسلس کا وہ ہر سر میں ریڈیٹ کرتا ہے. تو ان کو جو نیک مسل کا جو آکسیپیڈل ہیڈ ایک ہوتا ہے وہ موسٹلی نیک مسلس کی فٹیگ کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں, گوگل پہ نیک مسلس کی جو اسٹفنس کی ریلیونگ ایکسرسائزز ہیں وہ دیکھ لیں, یا آپ ٹپیکل جو ہے وہ مسل جو اسکیلیٹل مسل ریلیکسنٹ ہوتے ہیں, موویکس نام کی جو گولی آتی ہے وہ لے سکتے ہیں 2 mg کی, لیکن اگین ڈاکٹر کے مشورے کے بعد. تو یہ اس سے ریلیو ہو جاتا ہے, لیکن اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے وتھ ٹینشن ہیڈ ایک جو پیچھے ہمارا آکسیپیڈل ریجن میں جو سر درد ہوتا ہے. تو یہ ساری کامن وجوہات ہیں ہیڈ ایک کی جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں, اور کیسے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو مینیج کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے, میں سمرائز کرتا ہوں, کیونکہ ایک سر درد پہ بھی بات کروں تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو مجھے. تو آپ اپنی کمنٹ میں آپ کو کس قسم کا سر درد ہوتا ہے, کب سے ہے, وہ آپ ضرور کمنٹ میں بتائیں, تاکہ اگر کسی اور کو بھی مسئلہ ہے تو وہ میں ایک شیئر کر کے ایک اس خاص قسم کے ہیڈ ایک پہ ویڈیو بنا سکوں, کیسے آپ اس کو پریونٹ کر کے کیسے آپ اس کو مینیج کر سکیں گھر پہ, اگر تو وہ گھر پہ مینیجبل ہے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز میں نے بتانی تھی, ایک ایسا سر درد جو اچانک وداؤٹ اینی ریزن شروع ہو جائے, اور وہ ایسے تھنڈر کلیپ جس طرح بادل نہیں گرجتے ہیں اس طرح کا سر درد ہوتا ہے, اچانک بندے کو جو ہے نا وہ ہوش و حواس اس کے اڑا دینے والا سر درد ہوتا ہے. اس طرح کا سر درد ہو تو کبھی بھی گھر میں دوائی نہ لیں, فوراً ہاسپٹل جائیں. جو اس کا جو کازز ہوتا ہے وہ دماغ میں رگ پٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے, تو ضرور اپنے کسی گھر میں خدا نہ خواستہ کسی کو ہوتا ہے اس قسم کا سر درد, تو فوراً سے فوراً ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچائیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی آپ کے لیے. ضرور ان لوگوں سے شیئر کریں جن کو سر درد کا مسئلہ ہوتا ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو کس قسم کا سر درد ہوتا ہے ضرور کمنٹ میں مینشن کریں تاکہ میں اس بارے میں ویڈیو بنا سکوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.